आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ। सबसे पहले पढ़ते हैं लोक देवता। लोक देवता में सबसे पहले पढ़ते हैं रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म 1465 ईस्वी उड्डू गांव में हुआ था, जो कि और जन्म रामदेवरिया उड्डू के निकट बाड़मेर में हुआ। और इनके पिता का नाम है अज्जम लजीब तबर राजपूत परिवार से संबंधित हैं, और माता का नाम है मेणा दे और पत्नी का नाम है नेतल दे। गुरु इनके रामदेव जी के गुरु हैं बालीदेव, और रामदेव जी कृष्ण के अवतार बताए जाते हैं और इन्हें रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए ज़्यादा ये बनता है कि लोक देवता किसके अवतार हैं? कृष्ण जी के अवतार। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। और इनके पिताजी का नाम, माता का नाम, पत्नी का, गुरु का नाम, ये भी नाम पूछ लिया जाता है। इनका जन्म रामदेरिया उड्डू के निकट बाड़मेर में हुआ था, और इनकी समाधि रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में बनी हुई है। और इन्हें रुणेचा जो कि रामदेव जी के द्वारा ही बसाया गया था। रामदेव जी के उपनाम हैं रामसा पीर, रुणीचाराव दढ़ी के नाम से भी रामदेव जी को जाना जाता है। मेघवाल जाति जो इनकी भगत थी उन्हें रीखिया कहा जाता है। इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, जो कि मेघवाल जाति की थी। एकमात्र देवता हैं रामदेव जी, जो कवि भी थे। और इनकी जो ग्रंथ है 24 वाणियाँ रामदेव जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। कांबड़ या कांबड़िया ग्रंथ की स्थापना भी रामदेव जी ने की थी। और रामदेव जी के मेले में 13 ताले नृत्य किया जाता है और पगलिए पूजे जाते हैं। रामदेव जी का मेला भाद्रपद द्वितीया से एकादशमी को बरता है, और रुणेचा गांव जैसलमेर में रामदेव जी का मेला बरता है। सांप्रदायिक एवं जातिगत सद्भाव का प्रतीक है। सांप्रदायिक रामदेव जी की पूजा मुसलमान और हिंदू दोनों जाति करते हैं, जिस कारण इसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न 13 ताले नृत्य किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। और इसमें पगली पूजे जाते हैं। इनका मेला भाद्रपद द्वितीया से एकादशमी को लगता है रुणेचा गांव जैसलमेर में। अगले लोक देवता हैं पाबू जी, जो 14वीं शताब्दी से हैं। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ हैं और माता का नाम कमला दे है। और बाबूजी की पत्नी थी फूलम दे, जिसे सुप्यार दे भी कहते हैं। और घोड़ी का नाम है केसर कालमी। घोड़ी का नाम है बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी है। और बाबूजी का जन्म कोलमंड गांव देचू जोधपुर में हुआ। और इनके उपनाम है ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। बाबूजी को ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। जब ऊंट बीमार हो जाता है तो बाबूजी की पूजा की जाती है। प्लेग रक्षक के देवता, प्लेग रक्षक चूहों से प्लेग रक्षक होता है ना, उसके रोग की देवता भी बाबूजी को कहा जाता है। गौ रक्षक, गौओं की रक्षा भी बाबूजी ने की थी। और बाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी जो कृष्ण जी के अवतार थे, और बाबूजी लक्ष्मण के अवतार थे। इनके गुरु का नाम था समरथ भारती, जो कि बाबूजी के गुरु का नाम था। बाबूजी की फड़ जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है रावण होता है। ये कई एग्जामों में प्रश्न पूछ लिया गया है कि बाबूजी की फड़ में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्या का। बाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के द्वारा बजाए जाते हैं। और साथी देबारी जो कि गाय चरवाते थे। इनका मेला कोलूमंड गांव जोधपुर में चैत्र अमावस्या को बरता है। अगले देवता हैं गोगा जी। इनका जन्म जदरेवा गांव चूरू में हुआ, और इन्हें जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। और सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी समाधि गोगा मेड़ी जो कि लाहौर में है और मानगढ़ जिले में स्थित है। और गोगा जी ने महमूद गजनवी से 1027 ईस्वी में युद्ध किया था। और गोगा मेड़ी पर बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगा मेड़ी जो लाहौर मानगढ़ में है ना, वहाँ पर बिस्मिल्लाह अंकित है। इनका मेला
भाद्रपद कृष्ण नवमी को बरता है और कुम्हार द्वारा गोगा जी की मिट्टी की अश्वारोही मूर्ति बनाई जाती है। गोगा जी को गायों की रक्षा के लिए अर्जुन से युद्ध किया था। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर जिले में है। जो सिर मतलब सिर की मेली जो कि ददरेवा चूरू में है, और धूर मेली जो कि गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है। ये लोग मानते हैं कि जब महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे हैं तो महमूद गजनवी ने गोगा जी का सिर काटा, तो गोगा जी का सिर ददरेवा गांव चूरू में आकर पड़ा, तो जिस कारण इसे सिरस मेड़ी कहा जाता है। और धड़ वहीं गोगा मेड़ी में गिर गई तो उसे धुर मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगले देवता हैं तेजाजी। तेजाजी का जन्म खड़नाल गांव नागौर में हुआ। तेजाजी का जन्म तो खड़नाल गांव नागौर में हुआ। इनकी समाधि सेदरिया गांव अजमेर में है। इनके उपनाम है काला और बाला के देवता भी इन्हें जाना जाता है। इस प्रकार से क्यों सुना जाता है कि काला और बाला के देवता किसका उपनाम है? तेजाजी के उपनाम है। और कृषि कार्यों के उपकार के देवता, और तेजाजी एक जाट परिवार से थे और कृषि करते थे, जिस कारण कृषि कार्यों के उपदेवता भी इन्हें कहा जाता है। दोबारा बढ़ते हैं। इनका जन्म खड़नाल गांव नागौर में हुआ। समाधि सेदरिया गांव अजमेर में है। इनके उपनाम काला और बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। तेजाजी के पिता का नाम है तहारजी जाट और माता का नाम है रामकवरी। पत्नी का नाम है पेमल। रंगवाड़ी गांव जो अजमेर की लाछा गुजरी की गायें मेरों लुटेरों से छुड़ाई थी। रंगवाड़ी गांव थी, वहाँ पर लाछा गुजरी अपनी गाय चराती थी। उसकी गाय जो मेर है तो लूट के ले गए थे और मेरों से तेजाजी ने उनकी गाय छुड़ाई थी। और सांप के डसने के कारण सुरसरा गांव अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें सांपों के देवता भी कहा जाता है। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन और बोपे होते हैं उसे घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी का मेला पशु मेला बरता है जो कि परबतसर नागौर में बरता है तेजा दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। यह पशु मेला पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला बरता है तेजाजी का मेला परबतसर नागौर वाला, जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को बरता है। अगले देवता हैं वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी जिनका जन्म तो सामियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ। वीर कल्ला जी, इनकी समाधि चित्तौड़गढ़ जो कि 1544 में बनाई गई। उपनाम है चार हाथों वाले देवता और योद्धा राव कल्ला भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम है राव अचल सिंह। इनके उपनाम चार हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। केहेर, कल्याण, शेष नागर के अवतार, योगी, कमध्वज के इसके ही उपनाम हैं। देव नारायण जी, इसे देव जी भी कहते हैं। इनका जन्म गोठा दडावता भीलवाड़ा में हुआ और इनकी समाधि देवमाली अजमेर में बनी हुई है। देव नारायण जी है ना, इनका जन्म तो गोठा दडावता भीलवाड़ा में हुआ और इनकी समाधि देवमाली अजमेर में बनाई गई है। इनके उपनाम देव जी, उदल जी, ये विष्णु के अवतार हैं। इनके घोड़ा का नाम है लीलागर और इनके पिता का नाम है स्वाई भोज बगड़ावत। और इनकी जो पूजा की जाती है बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। ये अगला वाला प्रश्न अच्छा इम्पोर्टेंट है कि सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की फड़ है। वाचन जो जंतर मंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किए जाते हैं, गुज्जर भोपे होते हैं इसकी फड़ का वाचन करते हैं। 1952 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी की गई। जो फड़ है ना देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी की गई। अगले लोग देता है हड़बूजी। हड़बूजी का जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ और इनकी समाधि बेगटी कहाँ है? जोधपुर में बनी हुई है। हड़बूजी जन्म बुंडेल नागौर में और समाधि बेगटी गांव जोधपुर में बनी हुई है। इनके पिता का नाम मिहाजी सांकला राम देव जी के मोसेरे। इनके गुरु थे बालीनाथ
अड़बूजी की पूजा गाड़ी की पूजा अड़बूजी की पूजा न गाड़ी की पूजा की जाती है। वाहन है इनके सियार वाहन है। और ये अड़बूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ये प्रश्न अच्छा है कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता थे? अड़बूजी थे। ये भी प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से देवता हैं जो कि गाड़ी की पूजा की जाती है? और अड़बूजी मियाजी का स्थल जो कि बापणी गांव जोधपुर में है जन्म स्थल। और ये 5 पीरों में शामिल है। अड़बूजी 5 पीरों में शामिल है। और इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पड़ता है। अड़बूजी का मेला भादवे की कृष्ण अष्टमी। इनके जो प्रिय अश्व का नाम है किरण काबरा। ये प्रश्न अच्छा है। प्रिय अश्व का नाम है किरण काबरा। मल्लीनाथ जी इनका प्रमुख स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इनका जन्म 1358 ईस्वी में हुआ। इनके जो गुरु थे उगम सिंह भाटी थे। इनके पिता राव सलखा राठौड़ थे और इनकी माता का नाम जानी दे और पत्नी रूपा दे। और इनका मेला चैत्र माह में मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है जो कि तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में बढ़ता है। तल्लीनाथ जी इनका प्रमुख स्थल है पांचोटा गांव जालोर में। ये पर्यावरण प्रेमी थे। ये पशु बीमार होने या जहरीला जानवर काटने पर इनका डोरा या धागा बांधने से पशु ठीक हो जाता था। तल्लीनाथ जी के डोरा और धागा बांधने से पशु ठीक हो जाता था। इनके गुरु का नाम था जालंधर। व्यक्ति मल्लीनाथ का प्रमुख स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर। जन्म 1358 ईस्वी। गुरु उगम सिंह भाटी। इनके मल्लीनाथ जी थे ना, इनके पिता का नाम था राव सलखा राठौड़। इनकी माता जानी दे पत्नी रूपा दे। मेला चैत्र माह में मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है जो कि तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में बढ़ता है। तल्लीनाथ का प्रमुख स्थल पांचोटा गांव जालोर में। ये पर्यावरण प्रेमी थे। पशु बीमार होने पर यानी जहरीला सांप काटने पर इनका डोरा या धागा बांधते हैं तो पशु ठीक हो जाता था। इनके गुरु का नाम जालधर नाथ था। झड़ा जी ये रूपनाथ जी भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में बाबा बालक के रूप में पूजते थे। यह अच्छा प्रश्न है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ के रूप में पूजते हैं जो कि रूपनाथ जी थे। इनका प्रमुख स्थल कोलूमंड गांव जोधपुर में है। वीर बीघा जी प्रमुख स्थल है बीघा गांव कहाँ पर? बीकानेर में। वीर बीघा जी का प्रमुख स्थल बीघा गांव बीकानेर में है। अगले हैं फत्ता। इनका जो स्थल है सातू गांव जालोर में। और लुटेरों से रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। अगले लोग देता है भूरिया बाबा। इनका प्रमुख स्थल गौतम जी सिरोही है। और इनका प्रमुख स्थल गौतम जी सिरोही है। गौतमेश्वर को भूरिया बाबा का मेला लगता है। मेला जो कि चैत्र शुक्ल नवमी को सुकड़ी नदी के किनारे लगता है। गौतमेश्वर अरनोद प्रतापगढ़ के संस्थित हैं। केसरिया कुंवर जो कि गोगा जी के पुत्र थे। केसरिया कुंवर इनका जन्म स्थान ददरेवा चूरू में है। पंदराज जी जो का संबंध पंदराज सर जैसलमेर से हैं। अगले हैं देव बाबा नगला जहाज भरतपुर से संबंधित हैं। भूमिया जी जो कि भूमि रक्षक के देवता भूमिया जी भैं भूमि वैसे भूमि रक्षक के देवता। प्रसिद्ध स्थान इसका इमलोहा गांव सीकर है। मामा जी या मामा धनी का संबंध सिरोही जिले से है। बरसात के देवता के नाम से मामा जी या मामा धनी। क्षेत्रपाल क्षेत्र रक्षक देवता खेत रक्षक देवता। आलम जी आलम जी जो कि चोटिला गांव पाली से संबंधित हैं। इलोजी जालोर शहर होलिका के प्रेमी के रूप में होली के दिन बारात निकाले जाती है। इलोजी के ना जालोर शहर में होलिका के प्रेमी के रूप में होली के दिन बारात निकाली जाती है। अब हम पढ़ते हैं लोक देवियाँ। सबसे पहले पढ़ते हैं करणी माता जो कि देशनोक बीकानेर की है। इनके बचपन का नाम रिद्धुबाई है। राठौड़ वंश की कुलदेवी करणी माता है। उपनाम चूहों वाली देवता
देवी, चूहों वाली देवी जो करणी माता है, इन जो कि इनका काबा, चूहों को काबा कहा जाता है। इनका मेला जो कि चैत्र और आसोज को नवरात्रों में भरता है। और इनका जन्म 1387 ईस्वी को जोधपुर में हुआ था और 1444 विक्रम संवत 1387 ईस्वी जोधपुर में हुआ। इसमें प्रश्न किए है कि रिद्धुबाई ऐसे इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि करणी माता के बचपन का नाम क्या है? रिद्धुबाई। इनका संबंध किससे है? देशनोक बीकानेर से। ये किस वंश की कुल देवी है? राठौड़ वंश की कुल देवी है। इनके जो चूहों वाली देवी कौन सी है? जो करणी माता है। और जो सफेद चूहे होते हैं, चूहों को वहाँ पर कहाँ क्या कहा, काबा कहा जाता है। मेला चैत्र आसोज के नवरात्रों में मेला भरता है। केला देवी, कैऊ केला, केलाऊ कैऊ करौली, करौली के जो यदुवंश थे, यादव की कुल देवी है। और मुख्य इसका मंदिर है त्रिकुट पर्वत है करौली में, वहाँ पर इसका मंदिर है। और मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला भरता है। इसके जो उपनाम है करौली माता। इनके जो भगत होते हैं जो कि लांगोरिया लोक भजन करते हैं केला देवी के। और ये काली सील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर इनका मंदिर है। केला देवी जो कि यदुवंशी यादव वंश की कुल देवी है। इनका मंदिर जो कि त्रिकुट पर्वत करौली में स्थित है। इनका मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। इसके उपनाम है करौली माता। और इसके जो भगत होते हैं जो कि लांगोरिया के लोक भजन करते हैं। और इनका जो मंदिर है कालीसील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर मंदिर स्थित है। अब पढ़ते हैं जीण माता। इनका जो मंदिर है हर्ष पर्वत पर स्थित, जो कि रेवासा गांव सीकर में है। शाकंभरी और अजमेर में चौहानों की राजवंश की कुल देवी है। और सबसे लंबा गीत कौन सी लोक देवी का है? जीण माता का है। इनका मेला चैत्र आसोज के नवरात्रों में बढ़ता है। स्वामण 50 किलो तेल प्रतिमा चढ़ाया जाता है। ये अच्छा प्रश्न है। ये मधुमुख वाली भी देवी भी कहा जाता है। और जीण माता का मंदिर जो कि हर्ष पर्वत रेवासा गांव सीकर में है। और इनका जो मंदिर तो हर्ष पर्वत पर है। और ये शाकंभरी और अजमेर चौहान राजवंश की कुलदेवी है। और सबसे लंबा गीत इसी लोक देवी जीण माता का। इनका मेला चैत्र और आसोज के नवरात्रों में बढ़ता है। और स्वामन 50 किलो का तेल प्रतिमाह चढ़ाई जाती है। मधुमुख वाली देवी भी इसे कहा जाता है। ये चौहानों की कुलदेवी है। आई माता जो कि सिरवी किसानों की कुलदेवी। आई माता सिरवी किसानों की कुलदेवी है। और जिनका जन्म बिलाड़ा गांव जोधपुर में हुआ। नहीं, ये बिलाड़ा गांव जोधपुर से संबंधित है। इनका जन्म 1415 ईस्वी को अंबापुर अजमेर में हुआ, गुजरात में रही। इनका जन्म 1415 ईस्वी को अंबापुर गुजरात में हुआ। बचपन का नाम जीजीबाई। दीपक की लो से कैसे टपक, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसके दीपक की लो से कैसे टपकती है? जो आई माता जो कि सिरवी किसानों की कुल देवी है और जो बिलाड़ा जोधपुर से संबंधित है। इनका जन्म 1415 ईस्वी को अंबापुर गुजरात में हुआ। और इनके जो आई माता थी, इनके बचपन का नाम जीजीबाई। अगली माता है सकराई माता जो कि खंडेलवाई वेश्याओं की कुल देवी है। इनके प्रमुख स्थान मालखेत है और पहाड़ी जो कि उदयपुर सीकर में इनका मंदिर है। और अकाल पीड़ित जनता के लिए फल सब्जियां उगाने के कारण इसे साग मतलब साग खाने से संबंधित होते हैं। शाकंभरी माता का ये अच्छा। जो संकराई माता जो कि खंडेलवाल जो वैसे हैं उनकी कुलदेवी अकाल पीड़ित के समय जनता के लिए फल सब्जियां उगाने के कारण इसे शाकंभरी माता कहा जाता है। सचियाई माता जो कि ओस वालों की कुलदेवी। ये अच्छा प्रश्न है कि ओस वालों की कुलदेवी सचियाई माता। और इनका स्थान ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर में है। राजकुमार उपलदेव परिहार इनका निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण राजकुमार उपलदेव परिहार ने करवाया था। त्रिपुरी सुंदरी जो कि स्थान माताबादी तलवाड़ा बांसवाड़ा में। त्रिपुरी सुंदरी का संबंध जो कि तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। और ये पांचाल जाति की कुलदेवी है और 18 भुजाओं वाली देवी है। और शक्तिपुरी, शिवपुरी, विष्णुपुरी तीनों लोकों में पूजा की जाती है। त्रिपुरा सुंदरी का संबंध
किस स्थान से? तलवाड़ा बांसवाड़ा से। पांचाल जाति की कुलदेवी कौन सी है? त्रिपुरा सुंदरी लोक देवी पांचाल जाति की कुलदेवी है। 18 भुजाओं वाली देवी भी यही है। अगली देवी शिला देवी। शिला देवी जो कि अष्टभुजी प्रतिमा महिषासुर मर्दिनी प्रतिष्ठ है। इनका स्थान आमेर जयपुर में है। मान सिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के जेसौर से अजमेर, इनकी जो मूर्ति है ना, मान सिंह प्रथम ने पूर्वी बंगाल के जेसौर से आमेर लाए थे। कछवाहा शासकों एवं ढूंढाड़ क्षेत्रों की आराध्य देवी है शिला देवी। कछवाहा शासक जो जयपुर के थे ना, वहाँ की आराध्य देवी कौन सी देवी है? शिला देवी है। और इनका स्थान आमेर जयपुर से। ये इसकी मूर्ति कौन लाए थे? मूर्ति इनकी मान सिंह प्रथम कहाँ से लाए? पूर्वी बंगाल के जेसौर से आमेर लाए थे। इनकी मूर्ति है ना अष्टभुजी प्रतिमा महिषासुर मर्दिनी प्रतिष्ठ है। शीतला माता जो कि खंडित मूर्ति की पूजा, शीतला माता ना उसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इसका स्थान सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। और इनका मेला शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। चेचक निवारक, चेचक रोग हो जाता है उसका निवारक भी शीतला माता करती है, निवारक देवी है। इनका वाहन जो कि गदा है। ये प्रश्न है, चेचक निवारक देवी कौन सी है? शीतला माता। ये अच्छा प्रश्न है। और ये भी प्रश्न अच्छा है कि इनका खंडित मूर्ति की पूजा कौन सी देवी की जाती है? शीतला माता। स्वांग्या माता का संबंध आवड़ या स्वांग एक ही नाम, आवड़ माता स्वांग्या माता का संबंध जो कि जैसलमेर से है। और ये भाटी राजवंशों की कुल देवी है। सुगंध चिड़ी को आवड़ माता का प्रतीक, अच्छा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसकी सुगंध चिड़ी को आवड़ माता का प्रतीक कहा जाता है? स्वांग्या माता। आशापुरा माता जो कि चौहान वंश की कुलदेवी है। आशापुरा माता चौहान वंश की कुलदेवी है। इनका स्थान मोदरान जालोर में है। तनोट माता जो कि तनोट कहाँ पर है? जैसलमेर में। सैनिकों की आराध्य देवी थार की वेश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सैनिकों की आराध्य देवी कौन सी है? तनोट माता। थार की वैष्णो देवी कौन सी है? तनोट माता। इनका संबंध कौन से जिले से? तनोट जैसलमेर जिले से है। कवाये माता जो कि इनका स्थान केनसरिया नागौर में है। और दहिया राजवंश जाति की कुल देवी है। जमुआई माता का स्थान जम्बू पर्वत जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। कछवाहा राजवंश की कछवाहा राजवंश एवं जाति की कुल देवी है जमुआई माता। दुल्ला राय कछवाहा ने 12वीं सदी में इनका मंदिर का निर्माण करवाया। अगली लोक देवी लालबाई फूलबाई। लालबाई फूलबाई जो कि करणी माता की बहन थी लालबाई फूलबाई। और इनका स्थान पुंडोली चित्तौड़गढ़ में है। रानी सती दादी जी का बचपन का नाम तो नारायणी देवी है। और इनका संबंध झुंझुनू जिले से रानी सती का। सुंदा माता जो कि सुंदा पर्वत जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है। सिर की पूजा की, ऐसी कौन सी लोक देवी जिसकी सिर की पूजा की जाती है? सुंदा माता। इनका स्थान सुंदा पर्वत जालोर। अगली माता है नारायणी माता का संबंध जो कि बरुआ डूंगरी अलवर से है। नारायण जो कि नायर समाज की आराध्य देवी है। इनका नाम जो कि करमेती बाई था बचपन का नाम। विरातरा माता जो कि इनका स्थान चौहटन बाड़मेर है। विरातरा माता का स्थान चौहटन बाड़मेर है। और भोपों की कुलदेवी कौन सी है? विरातरा माता है। और हिंगलाज माता भी इसी कहा जाता है। विरातरा माता को हिंगलाज माता भी कहा जाता है। और भोपों की कुलदेवी भी इसे ही कहा जाता है। अब जो देवियाँ थी तो उनका जो स्थान से संबंधित, जैसे कि हिंगलाज माता का संबंध लोदरवा जैसलमेर से। नागणेची माता का संबंध नागाना बाड़मेर से। घेवर माता का संबंध राजमंद झील की पाल राजमंद में ही है। बायन माता का संबंध चित्तौड़गढ़ उदयपुर केलवाड़ा राजमंद। ज्वाला चौबनेर जो कि जोबनेर जयपुर से संबंधित हैं। चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर से संबंधित है। रानी भटियाणी माता जो कि जसोल बाड़मेर से संबंधित है। हिंगलाज माता हिंगलाज लोदरवा जैसलमेर। नागणेची नगाना बाड़मेर। घेवर राजमंद झील की जो पाल वहाँ पर राजमंद में। बाण माता चित्तौड़गढ़ उदयपुर केलवाड़ा जो कि राजमंद में है। ज्वाला जोबनेर जो कि जोबनेर जयपुर से। चौथ का माता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। रानी भटियाणी माता जसोल बाड़मेर।